आज हम आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर बात करने वाले हैं इंश्योरेंस की कि आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा इंश्योरेंस खरीदना है, डीलर से खरीदना है या बाहर से खरीदना है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए। अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है मोटर गाड़ी ब्लॉग्स में। तो आज हम आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने। यदि आपको अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस की कि आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा इंश्योरेंस खरीदना है, डीलर से खरीदना है या बाहर से खरीदना है। क्योंकि पहले तो डीलर बाहर से इंश्योरेंस खरीदने पे आपको अलाउ ही नहीं करते थे कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है बाहर से इंश्योरेंस खरीदने का। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, आप बाहर से इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, यदि आप गाड़ी बुक करने जाते हैं और जब आप बोलते हैं कि मुझे इंश्योरेंस बाहर से लेना है, तो यहां दो चीजें होती है। पहली, हमको बाहर से इंश्योरेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है बहुत से लोगों को। दूसरी चीज कि जब भी हम डीलर से ये बात करते हैं कि हमको बाहर से इंश्योरेंस लेना है, डीलर बोलता है कि यदि आप बाहर से इंश्योरेंस लेंगे तो आपको प्रॉपर क्लेम नहीं मिलेगा, आपको सेटलमेंट में इश्यूज होगा, कैशलेस पॉलिसी नहीं होगी, आपको पहले पे करना पड़ेगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी और हमको डरा देते हैं और हम जाते हैं डर और डीलर से परचेज कर लेते हैं इंश्योरेंस। और जो कि होता है 20 से 50 हजार रुपए कॉस्टली, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कार का प्राइस क्या है। यदि आप बहुत हार्ड नेगोशिएट करेंगे तो डीलर आपको, हो सकता है जैसे मेरे केस में हैरियर ने, डीलर ने जो इंश्योरेंस कोट किया था वो था 92,000 रुपीज। जब मैंने नेगोशिएट किया तो उसने उसको डिस्काउंट करके 80,000 रुपीज पे ले आया। फिर और नेगोशिएट किया तो उसको डिस्काउंट करके, उसने जब बहुत हार्ड नेगोशिएशन हुआ तो उसको डिस्काउंट करके वो ले आया 79,000 पे और बोला कि अब इससे कम 1 रुपए नहीं होगा। लेकिन मैंने इंश्योरेंस डीलर से बाय नहीं किया। मैंने पूछा इंश्योरेंस में क्या 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 चीजें कवर हैं, मुझे कवरेज दीजिए, इंश्योरेंस की डिटेल दीजिए, मुझे यदि डिसीजन लेना है कि मैं आपसे खरीदूं या बाहर से खरीदूं। उसने वो सारी चीजें दी। मैं ऑनलाइन गया, वहां से एक एजेंट का नंबर निकाला। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि आप कैसे ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं और कितना इजी और 5 मिनट का प्रोसेस है। और आप डीलर के सामने वहीं पर बैठ के इंश्योरेंस का कोटेशन निकाल के डीलर से नेगोशिएट कर सकते हैं कि इधर मुझे ये इंश्योरेंस का प्राइस दो, नहीं तो मैं यहां से इंश्योरेंस खरीद रहा हूं। और क्लेम और सेटलमेंट में कोई भी इशू नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए और पता होनी चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस 1 साल का अफेयर नहीं है, आपको बाद में रिन्यू भी करना है और खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो गया तो आपको क्लेम भी करना है। तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, और कई बार ये क्लेम गोज टू मल्टीपल लैक्स, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो हमको देखनी चाहिए, जाननी चाहिए। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सीधे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमने खोल लिया है अपना ब्राउजर और हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी रॉयल सुंदरम की पॉलिसी ली है तो आपको जस्ट एक ब्रीफ दूंगा कि कैसे पॉलिसी लेनी है। 5 मिनट में आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर टाइप किया रॉयल, यहां पे मैंने आप टाइप किया रॉयल सुंदरम और रॉयल सुंदरम की इंश्योरेंस वाली जो पहली वेबसाइट है वो खुल गई। फिर मैं यहाँ पे जो भी उनका पहला वेब पेज खुला है वेबसाइट का, उसमें मैं कार इंश्योरेंस के लिए जाता हूँ और मैंने कार इंश्योरेंस पे क्लिक किया। अब कार इंश्योरेंस में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल दिखाएगा, व्हाट इज योर कार रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, आई डोंट हैव कार रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही आप करेंगे आई डोंट हैव कार रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे बस आपका RTO मांगेगा। जैसे मैं रहता हूँ बैंगलोर में, तो यहाँ पे KA01 दे दिया मैंने, KA01 सेंट्रल बैंगलोर कर्नाटका। अब मैं यहाँ पर दूंगा अपना फ़ोन नंबर। मैं दे देता हूँ अपना फ़ोन नंबर। तो जैसे ही मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया, ये मुझे और गेट सेविंग पे मुझे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे सारी डिटेल आ गई, ये आ गया बेंगलुरु न्यू कार। देन ब्रांड ऑफ द कार मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज टाटा।
देन सिलेक्ट मॉडल, मॉडल में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ हैरियर। तो हैरियर के देखेंगे आप सारे मॉडल आ जाएंगे यहाँ पे। तो हैरियर में मेरा डार्क एडिशन XZ प्लस डार्क एडिशन BS6 5 सीटर। सो ये मेरा मॉडल है, इसमें मैंने कर दिया क्लिक और अब मैं करता हूँ गेट प्राइजेस। सो जैसे ही मैं गेट प्राइजेस पे जाऊंगा ये मेरे आ गया प्राइसिंग और ये मेरी बेसिकली आ गई कोटेशन। सो कोटेशन क्या बोल रहा है, क्योंकि अभी मैंडेटरी है, अभी भी कभी भी आप कार इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 1 साल का फर्स्ट पार्टी प्लस थर्ड पार्टी एंड 3 साल का थर्ड पार्टी कवरेज। सो ये आ रहा है 40,599 प्लस GST के साथ ये लगभग 18% इस पर GST लगेगा। और ये जो दिखा रहा है ये आपको पैकेज प्लस जीरो डेप्रिसिएशन दिखा रहा है। तो जीरो डेप्रिसिएशन के सात आ रहा है ये 51,000 प्लस GST। सो इसमें लगभग आप 20% भी हम यदि ऐड कर लेते हैं, सो इसमें करीब 4-6 हज़ार रुपये और लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये लगभग हो जाएंगे, तो 55,000 का इंश्योरेंस हो जाएगा। सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ कि ये पैकेज की ये सारी डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये बोलता है बिल्ड एड ऑन्स। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो बिल्ड नीचे आने के बाद यहाँ पे कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर सम इंश्योरेंस। देखिए जब भी हम इंश्योरेंस खरीदते हैं तो 2 टाइप के होते हैं। अभी हम क्योंकि नई गाड़ी का ले रहे हैं तो इसमें मैंडेटरी है कि हमको फर्स्ट पार्टी एंड 3 ईयर का थर्ड पार्टी ही मिलेगा। बाद में कई लोग जैसे 3 साल के बाद वो केवल थर्ड पार्टी भी लेते हैं। सो थर्ड पार्टी का मतलब यही है कि यदि आपका कहीं भी एक्सीडेंट होता है, मिसहैप होता है अनफॉर्चुनेटली, सो जो सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ है, जिस गाड़ी से आपकी टक्कर हुई है या किसी भी तरह से किसी की प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुंचा है, तो उसको सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और यदि केवल उसको ही पे करेगी। और आपका उसमें पर्सनल इंश्योरेंस एक्सीडेंटल कवर है तो थर्ड पार्टी में किसी पर्सनल इंजरी हुई है किसी बंदे को तो वो भी कवर करेगी, राइट। फर्स्ट पार्टी में क्या होता है कि वो हमारा भी कवर करेंगे, मतलब हमको जो हुआ है मतलब उसके साथ ही हमारी जो गाड़ी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी डैमेज हुआ है, तो उसमें जितना भी खर्चा आएगा वो सारा इसमें कवर होगा। तो अब इसमें एड ऑन क्या है, तो यहाँ पे जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब है जो भी गाड़ी में, जैसे कई आप नॉर्मली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि आपके ग्लास का, फाइबर के पार्ट का 50% कवर होता है। जीरो डेप्रिसिएशन में फुल कवरेज मिलता है, कोई भी पार्ट चेंज हो आपको फुल कवरेज मिलेगा। और इसमें कुछ फिर एड ऑन्स होते हैं, जैसे अभी हम एड ऑन्स पे बात करते हैं। सो जैसे विंडशील्ड ग्लास कवर, सो नॉर्मली विंडशील्ड ग्लास कवर आपका जीरो डेप्रिसिएशन में कवर हो जाता है, तो उसके एडिशनली लेने की ज़रूरत नहीं है। देन एग्रीवेशन कवर हो गया, देन की रिप्लेसमेंट कवर हो गया। सो ये सारे अलग अलग टाइप के कवर हैं, हम बात कर लेते हैं। की रिप्लेसमेंट कवर, मान लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है, एक खो गई, अब आप सोचेंगे कि यार मैं लॉक ही चेंज करा लेता हूँ क्योंकि 2 गाड़ी है, जो चाबियाँ तो चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये आपको पूरा कवरेज एडिशनल दे देंगे। देन व्हीकल रिप्लेसमेंट कवर, सो जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी में बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, सो ये पूरा का व्हीकल रिटर्न और इनवॉइस भी हम इसको बोलते हैं, तो व्हीकल रिप्लेसमेंट कवर हो जाता है। देन आपका स्पेयर की रिप्लेसमेंट कवर, स्पेयर कार कवर। सो यदि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई और 15 दिन 20 दिन इसको रिपेयर होने में लगेगा, तब तक आपको स्पेयर कार का जो खर्चा है ये कंपनी देती रहेगी। देन आपका यदि कुछ सामान कार के साथ चला गया तो लॉस ऑफ बैगेज कवर, इसमें भी कुछ अमाउंट है। देन पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, आपका पर्सनल यदि कुछ नुकसान होता है आपका हॉस्पिटलाइजेशन का, उसका कवर हो जाएगा। देन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज जो आपने बाहर से फिट कराई हैं उसमें भी कुछ होता है तो ये कवर हो जाएगा। देन इसमें कुछ एडिशनल कवर्स भी हैं, यदि आप देख सकते हैं, लीगल लायबिलिटी पेड टू द ड्राइवर, CNG किट कवर, तो CNG यदि आपकी गाड़ी में लगी हुई आ रही है तो CNG का किट कवर हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज भी आपने लगवाई हैं उसका कवर हो जाएगा। फाइबर ग्लास, पेट्रोल टैंक, तो नॉर्मली जीरो डेप्रिसिएशन में फाइबर की सारी चीज़ें कवर हैं तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे एड ऑन्स होते हैं और आप सारे एड ऑन्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ एड ऑन्स भी आएंगे जैसे इंजन प्रोटेक्ट, आप इंजन प्रोटेक्ट भी कवर कर सकते हैं। सो इंजन प्रोटेक्ट लेकिन कवर करने की जरूरत नहीं होगी। इंजन प्रोटेक्ट वही चीजें कवर करता है, सिर्फ फ्लड में आपका इंजन डैमेज हो गया वाटर लॉगिंग होने के कारण, अदरवाइज आपका वारंटी में, गाड़ी की वारंटी यदि आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है तो इंजन का कोई भी फेलियर जो है वो कवर होता है, क्योंकि इंश्योरेंस आपका फेलियर कवर नहीं करता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फेलियर कवर नहीं करता है। हाँ, इंश्योरेंस कवर करता है यदि एक्सीडेंट में कुछ हुआ है तो, लेकिन इंजन प्रोटेक्ट में यदि फ्लड वर्ड में इंजन डैमेज हुआ है तो वो कवर होगा। आपकी एक्सटेंडेड वारंटी में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फेलियर जो यदि वो कुछ प्रॉब्लम ही हो गया इंजन में, इलेक्ट्रिकल कुछ चीज में, तो वो भी कवर हो जाएगा। इसमें रैट प्रोटेक्शन भी है। समझिए रैट बाइट हो गई, आपने गाड़ी पार्क की, पार्किंग में है, चूहे बहुत है, रैट बाइट से कुछ नुकसान हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं चूहे,
तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी जीरो डेप्रिसिएशन में वो भी इंक्लूडेड है। तो आप ये सारी चीज़ें करके, जैसे मैंने यदि इसको सिलेक्ट कर लिया जीरो डेप्रिसिएशन, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके पैकेज लेके मूव ऑन कर सकता हूँ, प्रोसीड कर सकता हूँ, और आई कैन आस्क डीलर टू मैच दिस सेम अमाउंट। मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, और कंटिन्यू करने के साथ देन अगेन आई कैन गो एंड बाय दी पॉलिसी। सो मैं यहाँ पे यदि इंजन नंबर, चेसी नंबर, ये सारी चीज़ें डालूंगा, फुल सारी डिटेल डालूंगा, पैन कार्ड डिटेल डालूंगा, तो ये पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। देन आई हैव टू डू दी पेमेंट, और जैसे ही पेमेंट करूंगा मेरे मेल आईडी या फोन नंबर पे मेरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट आ जाएगा और आपका हो गया इंश्योरेंस। तो ये 5 मिनट का प्रोसेस है जिससे आपका इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस लेते समय यदि आप कुछ भी है तो कुछ थोड़ी सी बातें और ध्यान में रख लीजिए कि इंश्योरेंस में जैसे एक नो क्लेम बोनस होता है। यदि जैसे ऑब्वियस सी बात है, यदि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आपने अभी तक कोई भी क्लेम नहीं किया, मतलब आप बहुत सेफ ड्राइवर है, तो कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट देती है। तो बीइंग अ गुड ड्राइवर, आपकी रेपुटेशन पे नो क्लेम किया तो उसका भी बेनिफिट देती है आपको। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, राइट, और या फिर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप ड्राइव कर रहे हैं। इन दैट केस आपको इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता है। आई होप ये सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। आप कोई जियोग्राफिकल लोकेशन के बाहर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगा। और मेक श्योर आप जिस भी कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हैं और आप उसका इंश्योरेंस प्लान खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप उस कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल करके उनसे सारी डिटेल्स ले लीजिए कि भाई आपका कैशलेस पॉलिसी है, ऑल अक्रॉस इंडिया है, कहाँ पर नहीं है, कितने गैराज से टाई अप है, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के सारे डीलर्स के नाम बता के पूछ लीजिए। जनरली सभी इंश्योरेंस कंपनी में कैशलेस होता है हर जगह पे, ऑल ओवर इंडिया, ऑल अक्रॉस कार शोरूम्स। तो इसमें कोई भी ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है। बहुत सारे पॉलिसीज़ जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है सारी रेप्यूटेड हैं, और आप कहीं से भी, और जो भी डिफरेंस आएगा 2-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा। जैसे डीलर बताते हैं, मेरे केस में 58,000 मुझे लगा, लेकिन डीलर 80,000 से कम नहीं करा, तो 20-25 हज़ार हमको फालतू में क्यों देना है, वो भी इंश्योरेंस पे, जहाँ हम सेम चीज़ के साथ, सेम कवरेज के साथ बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। सो ये कुछ था जो मैं आपको दिखाना चाहता था डेमो, कि कैसे 2 मिनट में आप डीलर के साथ बैठ के नेगोशिएट कर सकते हैं और पैसा सेव कर सकते हैं। सो आई होप जो भी जानकारियां मैंने आपको दी इस स्क्रीन में और इस इंश्योरेंस परचेस करने के दौरान जो वो भी सारी डिटेल है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं और देखते हैं कि हमको इंश्योरेंस खरीदना कैसे है और डीलर को कोटेशन दिखानी कैसे है। या तो डीलर उस कोटेशन को मैच करे, और नहीं मैच करता है तो राइट देयर यू कैन बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन यदि डीलर आपको ये कह के बेवकूफ बनाता है कि इसमें ये चीज नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। यदि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने डिटेल में देखी है और उसमें कैशलेस कवरेज ऑल अक्रॉस इंडिया है, जैसे मैंने अपनी जो पॉलिसी ली है वो रॉयल सुंदरम से ली है, और मैं आपको उसी का डेमो भी दिखाया मैंने। सो रॉयल सुंदरम की अक्रॉस टाटा शोरूम्स ऑल ओवर इंडिया कैशलेस उनका अरेंजमेंट है। इट मींस यदि आपकी गाड़ी में कुछ भी होता है एनीवेयर इन इंडिया इन टाटा शोरूम्स एंड इफ यू आर गेटिंग इट रिपेयर्ड, आपको कैशलेस ही रहेगा, मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना है, डायरेक्ट सेटलमेंट रहेगा। और इंश्योरेंस का क्लेम का प्रोसेस ही ऐसा होता है, आप डीलर से ले या फिर आप खुद करें, आपको पहले उनका एक कॉल सेंटर होगा या उनका ऐप होगा, उस ऐप में जाके, कॉल सेंटर में जाके आपको क्लेम रजिस्टर करना है, और जैसे ही आप क्लेम रजिस्टर करेंगे आपके पास वो क्लेम नंबर आ जाएगा। आप डीलर के पास जाके वो सारे फॉर्म भरेंगे, उसमें क्लेम नंबर देंगे और सारी डिटेल देंगे कि कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, क्या हुआ, क्या क्या डैमेज हुआ, किस डेट में हुआ, वो सारी डिटेल, और वो रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट करेगा। रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद डीलर वो सारी कॉपीज और बिल्स उनको भेजेगा एंड देन वो उसका क्लियर अमाउंट कर देंगे कि ये दिस इज ऑल विद इन दी पॉलिसी। जो भी आपकी पॉलिसी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव, जीरो डेप्रिसिएशन, जो भी उसका कवरेज होगा, अकॉर्डिंगली क्लेम सेटल हो जाएगा। और ये सारे प्रोसेस में 24 आवर्स का टाइम लगता है सेटलमेंट होने में, 24 to 48 आवर्स मैक्सिमम। और आज की समय में ये समय और भी बहुत कम हो गया है, इसको बहुत ही स्क्वीज कर दिया गया है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि जो 30,000 तक के क्लेम है, वो 30,000 तक के क्लेम तो सर्वेयर की जरूरत भी नहीं होती है। नो सर्वेयर आपकी कोई गाड़ी आके चेक नहीं करता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। वीडियोस, उनको फोटोज के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू सब कुछ दिखा दिया जाता है और सब कुछ ऑनलाइन है। तो टिल अप टू 30,000 रुपीज कोई भी सर्वेयर की जरूरत नहीं है।
राइट। सो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, अप्रूवल एंड काम स्टार्ट आपका फटाफट हो जाता है जैसे ही आपकी पार्ट अवेलेबिलिटी है। सो यदि आपको कोई ये बोल के बेवकूफ बनाता है कि नहीं नहीं हमारे क्लेम हमारा इंश्योरेंस लेने से बहुत फास्ट होगा, तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम आप ध्यान में रख लीजिए। इंश्योरेंस बहुत सारे अच्छे हैं, HDFC अर्गो ले लीजिए, ICICI लोम्बार्ड ले लीजिए, रॉयल सुंदरम ले लीजिए, रिलायंस का ले लीजिए, फ्यूचर जनरली ले लीजिए, सारे इंश्योरेंस बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट आपका डिजिट इंश्योरेंस है, एको कार इंश्योरेंस है, ये सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। आप चाहे तो इनको ऑनलाइन डायरेक्ट परचेस कर लीजिए, आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके मेल पे आ जाएगा, मोबाइल पे आ जाएगा, या तो आप इनको किसी एजेंट का नंबर निकाल के परचेस कर लीजिए। एजेंट को भी आप बोल सकते हैं कि ऑनलाइन का ये कोटेशन है, आप मुझे मैच करा के इंश्योरेंस दे दीजिए। 10 से 15 मिनट के प्रोसेस में सब हो जाता है। तो कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे रिलैक्स बैठ सकते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हैं, और आप बड़े आराम से 20 से 50 हजार डिपेंडिंग अपॉन योर कार प्राइस बचा सकते हैं इंश्योरेंस में। और ये मेरा आप इसको ट्राई करके देखिएगा और दिस विल वर्क। आई होप ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी और जरूर आप इससे फायदा और बेनिफिट उठा पाएंगे। सो यदि वीडियो पूरा देखा है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप और क्या देखना चाहेंगे और क्या जानकारी लेना चाहेंगे। सो मेरी भी कोशिश है कि जो मुझे लगता है कि जानकारी गाड़ी बाइंग प्रोसेस या गाड़ियों के बारे में आपसे शेयर करनी चाहिए, मैं वो शेयर करता रहूंगा अपने इन वीडियो पे। तो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी और अगले ऐसे वीडियो पे किसी और अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।